मुझे लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी वेरनस का, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे, इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल, माउथ और बक्कल कैविटी को देख लिया था। हमने बात की थी बक्कल कैविटी में हेटेरोडोन टाइप के क्या पाए जाएंगे, टीथ पाए जाएंगे। बक्कल कैविटी में हेटेरोडोन प्रकार के क्या पाए जाएंगे, टीथ पाए जाएंगे। साथ ही साथ ये टंग की बात की जाए, जीभ की बात की जाए तो ट्रायंगल शेप में त्रिभुजाकार, फ्लैशी और थोड़ी सी फ्लैट क्या पाई जाएगी, लंबी जीभ पाई जाएगी, जो कि आगे से 2 भागों में बटी हुई पाई जाती है, जो कि आगे से 2 भागों में बटी हुई पाई जाएंगी। जीभ पर टेस्ट बर्ड्स, स्वाद के लिए ग्रंथियाँ, स्वाद कलिकाएँ पाई जाएंगी, ठीक है ना। बक्कल कैविटी से भोजन ग्रसनी में या फेरिंग्स में आ जाएगा, जहाँ पर क्या होता है, श्लेष म्यूकस का सेक्रेशन होगा, म्यूकस का श्लेष्मा का सेक्रेशन होगा म्यूकस लेयर से, ठीक है ना। मुख गुहा से भोजन मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में आता है। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में आता है, जहाँ पर श्लेष्मा भित्ति से म्यूकस लेयर जहाँ पर म्यूकस लेयर से श्लेष्मा का स्त्रावण सेक्रेशन किया जाता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है, ठीक है ना। 4th नंबर पे आता है हमारे पास ग्रसिका या ओसियोफ्रेगस। ओसियोफ्रेगस, ठीक है ना। ओसियोफ्रेगस क्या होगी, एक लंबी पतली और छोटी नली के रूप में पाई जाती है, लंबी और पतली नली के रूप में पाई जाती है, जो कि ग्रसनी और आमाशय के बीच में कनेक्टिंग लिंक, योजक नली के रूप में योजक कड़ी के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, क्रमाकुंजन पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जिससे भोजन आमाशय या स्टोमक वाले भाग में चला जाता है। मुख ग्रसनी लंबी पतली नलिका ग्रसिका में खुलती है, जहाँ क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन को आमाशय में भेजा जाता है, जहाँ पर क्या होता है, क्रमाकुंचन पेरिस्टेटिक मूवमेंट से हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। पेरिस्टेटिक मूवमेंट के जरिए भोजन को कहाँ आमाशय में भेजा जाएगा। 5th नंबर पे आता है आमाशय। 5th नंबर पे आता है हमारे पास आमाशय स्टोमक, जो कि क्या होता है, एक थैले के समान आकार में पाया जाता है। आमाशय स्टोमक, ठीक है ना। ग्रसिका से अधिक चौड़ा होगा, मस्कुलर होगा। आमाशय क्या होगा, मस्कुलर पेशीय पाया जाएगा और यू रूप से इस प्रकार से
इसे बोल सकते हैं वक्रीय, कर्व्ड, कर्व्ड शेप में पाया जाएगा। ठीक है ना। आमाशय लंबा, यू आकार का वक्रीय, कर्व्ड, वक्रीय संरचना के रूप में, संरचना स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, यू आकार के रूप में पाया जाता है। जहाँ पर क्या होता है, ग्रसिका से, ओसोफेगस से भोजन कहाँ आएगा, आमाशय में आता है। जहाँ ग्रसिका से भोजन आता है, जहाँ ग्रसिका से भोजन आता है। मुख्य रूप से अभी तक हम बात करते हैं सारे के सारे जीवों की, तो वहाँ पे क्या होता है, आमाशय को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो कार्डिक भाग में, एक पाइलोरिक भाग में, मतलब आगामी आमाशय और निर्गमी आमाशय में इसको बांटा हुआ है। आमाशय दो भागों आगामी कार्डिक तथा निर्गमी पाइलोरिक में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहला आगे का जो भाग होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं कार्डिक भाग, और जो लास्ट पार्ट होता है इसका पाइलोरिक भाग होता है। जैसे हम लोग मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में हम लोग आमाशय को तीन भाग में बांटते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक भाग में बांटते हैं। जिसमें फंडिक भाग जो होता है वो बीच वाला रीजन होता है आमाशय का। वेरेनस में या स्कोलोडॉन की हम बात करते हैं, राना की हम बात करते हैं, राना टिग्रिना फ्रॉग की हम बात करते हैं। तो इसमें हम लोग आमाशय को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, कार्डिक और पाइलोरिक भाग में। ठीक है ना। आमाशय की जो भित्ति होगी मोटी पाई जाएगी और पेशीय होती है, हमने पहले भी बात की। आमाशय की भित्ति मोटी तथा पेशीय पाई जाती है, जिसमें आगामी भाग या कार्डिक भाग अधिक विकसित तथा पाइलोरिक भाग कम विकसित पाया जाता है, कम विकसित पाया जाता है। पाइलोरिक भाग क्या होता है, कम विकसित पाया जाता है। ये जो पाइलोरिक भाग से भोजन कहाँ पे प्रवेश करता है, ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रहणी की बात करते हैं, उसमें प्रवेश करता है, जो कि क्या है, एक छोटी आंत्र का भाग है, जो कि एक छोटी आंत्र का भाग होता है। तो इन दोनों के बीच में एक कपाट या वाल्व पाया जाता है। ठीक है ना, पाइलोरिक वाल्व जिसे हम लोग बोलते हैं। पाइलोरिक स्टोमक तथा ग्रहणी जिसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम के मध्य पाइलोरिक वाल्व
निर्गमी कपाट से बोल सकते हैं, निर्गमी कपाट पाया जाता है, जो कि भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोकता है, जो कि करते हैं भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है ना। यदि बात की जाए इसके आमाशय की, एक काट की बात की जाए, आमाशय का हम लोग यदि TS देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन की यदि बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से इसका ट्रांसफर सेक्शन पाया जाएगा। सिरोसा सब म्यूकस लेयर्स पाई जाएंगे। इसमें सर्कुलर मसल्स पाई जाएंगी। इसमें क्या पाई जाएंगी? सर्कुलर मसल्स पाई जाएंगी। यदि बात की जाए इस रीजन की, तो इस रीजन को हम बोलते हैं म्यूकोसल फोल्ड। म्यूकोसल फोल्ड कहा जाता है। ठीक है ना। ये वाला रीजन हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा म्यूकुलेरिस मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये जो हमने एरोज बनाए यहाँ पे, इसको होता है कॉल्यूमल एपिथेलियम। कॉल्यूमलर एपिथेलियम। यहाँ पे पाई जाएंगी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाएंगी। ये हो जाती है सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकोसा लेयर। यहाँ पे आएंगी सर्कुलर मसल्स, जो कि इसको क्रमाकुंचन पेरिस्टेटिक मूवमेंट में हेल्प करती है। सर्कुलर मसल्स, और ऊपर की तरफ हो जाएगी सिरोसा लेयर। तो ये डायग्राम हमने बनाया ट्रांसफर सेक्शन ऑफ
स्टमक ऑफ वेरिनस का, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टमक ऑफ वेरिनस का अभी हमने बात की है ग्रसनी की, ठीक है ना, जिसमें भोजन मुखुआ से आता है, म्यूकस का सेक्रीशन किया जाएगा म्यूकस लेयर से। फिर बात की हमने ग्रसिका से। ग्रसिका एक पतली लंबी नलिका है जो कि ग्रसनी और आमाशय के बीच में कनेक्टिंग लिंक का कार्य करती है, योजक कड़ी की तरह, योजक नली की तरह कार्य करती है। इसमें भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय में आएगा, ठीक है ना। आमाशय क्या होगा, एक वक्रीय है, यू आकार का पाया जाता है, थैले के रूप में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, जिसको हमने दो पार्ट्स में कार्डिक और पाइलोरिक भाग में बांटा हुआ है, जिसको हमने दो पार्ट्स कार्डिक और पाइलोरिक भाग में बांटा हुआ है, ठीक है ना। इसमें कार्डिक भाग थोड़ा क्या होता है, अधिक विकसित पाया जाता है, पाइलोरिक भाग जो होता है वो कम विकसित पाया जाता है, ठीक है ना। पाइलोरिक भाग और ड्यूडेनम के बीच में, ड्यूडेनम होता है छोटी आंत का अग्रभाग, ड्यूडेनम को हम लोग बोलते हैं छोटी आंत का एंटीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी आंत का अग्रभाग को हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, ठीक है ना। ग्रहणी के मध्य क्या पाया जाता है, एक पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है, पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है जो कि भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोकने का कार्य करता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।